मन वचन से उनके हो जाओ, बस। बाकी तुम्हारी चिंता करने का कोई प्रयोजन नहीं है। तुम हमारी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे, है ना। तुम अपनी चिंता क्यों करोगे, हमारे ऊपर छोड़ दो ना, हमारी चिंता करो बस, बाकी हम संभाल लेंगे, है ना। जैसे छोटा बच्चा जानता नहीं है, बोलना आता नहीं है, विचार करना आता नहीं है, बस माँ 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 बस। और माँ भी बच्चा को छोड़ के कहीं जाते नहीं, है ना। अबोध बच्चा है, कहना आता नहीं है, भूख लग गया, पहली माँ गोदी में लेकर के उनको बच्चा को खिलाते हैं, है ना। हर समय माँ साथ लेकर चलते हैं, कहीं जाते हैं तो बच्चा को गोदी में लेके जाते हैं, है ना। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है कोई खबर नहीं, बड़ा बच्चा बाहर में नौकरी करता है, क्या करता है क्या नहीं कर रहा है, कोई चिंता नहीं। ऐसा ही जो भक्त भगवत चरण में समर्पित हो जाता है, जो अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है इस विषय में वो चिंता ही करते नहीं है, तुम जो कराओगे वही होगा, बस। भगवान के ऊपर समर्पित होकर के निश्चिंत होते हैं। ये निश्चिंतता कैसे हम जानेंगे ना, जो समर्पित हो जाता है वो निश्चिंत हो जाता है। क्यों, चिंता हमारे है ही नहीं, क्यों, हम मालिक नहीं है, हम बेच दिए हैं, अपने आप को भगवत चरण में समर्पित कर चुके हैं, तो अब हमारी चिंता करने का अधिकार ही है नहीं। तो बोलते हैं फिर तुम हमारी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम जब अपनी चिंता करोगे तो हमारा क्या ठेका पड़ा है तुम्हारी चिंता करने का। चिंता करके देखो, चेष्टा करके देखो, जब तुम्हारी चेष्टा के द्वारा तुम अच्छी तरह से जान जाओगे कि तुम्हारी चेष्टा के द्वारा कुछ होने वाला है नहीं, तो फिर हमारे शरणागत हो जाना, फिर हम देख लेंगे, है ना। तो इस समय गच्छ सर्वभावेन भारत, अर्जुन तुम सर्वत भाव से प्रभु के शरणागत हो जाओ। तत्प्रसादात, उनकी कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से नहीं, तत्प्रसादात परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम, तुम शाश्वत परम शांति पथ को प्राप्त करोगे मेरी कृपा से। दैवी जेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया ममे जे प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंति ते। ये त्रिगुणमयी माया अतिक्रम करना जीव के सामर्थ्य है ही नहीं, क्योंकि जीव है मायाधीन, और भगवान है मायाधीश। मायाधीश माने भगवान माया को धारण करके रखे हैं, अब जीव है मायाधीन, माया की अधीन है, माया जीव को धारण करके रखे है ना। तो क्या करेंगे, दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये माया पार लगाना जीव का हाथ में है ही नहीं, बस में है ही नहीं, तो क्या करेंगे ना। मम्मी बाजे प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंती थे, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं तो मेरी कृपा से वो माया पार लगा देता है, मेरी कृपा से संभव है ना। भिक्षा लेने गए हैं, कोई मधुकुरी लेने हैं, कोई बाबा जी गए हैं गृहस्थी के घर, मैया राधे श्याम, और चार पांच कुत्ता आकर अरे फिर तो घबरा गए, मैया 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 एक कुत्ता के हाथ से बचाओ, हमको भिक्षा नहीं चाहिए, एक कुत्ता को तुम संभालो, बस हम तृप्त हो जाएंगे। तो भगवत भजन करने आते हैं तो हमारे भीतर जो माया है ये तो आक्रमण करेगा, ये तो दिखता ही है हमको छोड़ के जाना चाहते हैं, तो ये सब आ करके उत्पीड़न करना शुरू कर देते हैं। एक जंगल का रास्ता से दूर कहीं बाजार है, वहाँ उसकी दुकान है, रात बिरात में जंगल के भीतर से जाते थे, घर भी 2-5 किलोमीटर दूर, गान करते करते कीर्तन करते करते चलते थे, रात में दुकान पाट बंद करके। एक दिन एक गर्मी मौसम में जंगल में आग लग गया और सब हुटपाट करके सब
वो अच्छा बड़े बड़े जंतु जानवर सब निकालना शुरू हो गया, इधर भाग रहा उधर भाग रहा, और उसको भी जाना है। अब आग लग गया, अब क्या करेंगे? और वो जानते नहीं था, हम तो रोज ही जाते हैं इस जंगल से, लेकिन इतना खतरनाक भयंकर भयंकर जंतु जानवर ये जंगल में निवास करता है, ये हमको पता ही नहीं था। शेर जा रहा, भालू जा रहा, हाथी जा रहा, घबरा गए भाई। ये तो इतना दिन हम एक भी जानवर को ऐसे देखे नहीं है। हम तो निश्चिंत मन से हम जाते थे घर। तो बोलता है वो अपने स्थान पर चुपचाप रहते थे, लेकिन जंगल में आग लग गया, अब उसको ठहरने का जगह नहीं, तो वो निकल पड़ा। हैं? स्थान उद्देश्य लेकर के निकल पड़ा। सब कहाँ जाएगा? सब जंगल में रहने वाला जानवर वो जाएगा कहाँ? निकल पड़ा। तो तुम भी घर छोड़ के ऐसे आग लगा दिया तुम्हारे वासना रूपी संसार में। हमको भोगना है नहीं, भोगना है नहीं, तो आग लगा दिया। तो अब हमारे भीतर जो वो चुपचाप रहते थे, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो ये जो सररिपु जंतु, रिपु माने क्या है? रिपु माने दुश्मन। रिपु शब्द माने का है दुश्मन। ये सररिपु छय रिपु शायद दुश्मन। ये दुश्मन हमारे भीतर चुपचाप बैठा है। मौका मिलने से ही कब आक्रमण करेगा कोई ठिकाना नहीं। तो उस घर में तुमने आग लगा दिया, घर से निकल पड़े हो। तो माया कहती है भाई हम कैसे ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो वो प्रवृत्ति में आग लग गया, अब उसको खाने का मिलता नहीं है, वो तो निकलेगा ही। जो भोग्य पदार्थ उसको देते हैं तो शांत रहता है ना। काम कामना निवृत्ति के लिए उसको भोग्य पदार्थ, दृश्यमान भोग्य पदार्थ देते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हैं? सब देते हैं, एक एक रिपु को मिलता है, वो शांत होकर बैठा है। अब इसको दमन करो, और ये घर छोड़ के निकलो, अब भगवत शरणागत हो। तो ये जंतु जानवर जो हमारे भीतर प्रवृत्ति रूपी जो जंतु जानवर है निकल पड़ता है। तो फिर घबरा जाते हैं भाई, हम तो जब घर छोड़े हैं तो ऐसे तो हमारे भीतर ऐसे प्रवृत्तियां नहीं थी, आप कहाँ से आ गया? जो भजन करता है वो जान जाता है जो वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं। हमने हमने ये जो कह रहे हैं हमारे गुरु जी से हम श्रवण किए हैं, हमारे ऐसा ही बोलने में तो लज्जा होती है, लेकिन क्या करें, अब बोलना पड़ता है। जब घर छोड़े हैं, इतना तीव्र वैराग्य, पॉकेट में भरा हुआ पैसा है, बाजार का चीज खाते नहीं, बढ़िया वस्तु खाते नहीं, उबला हुआ हविष्यान्न खाते हैं, कभी तो एक मुट्ठी चाना खरीद के खा रहे हैं। क्यों ना? हम मन में तय कर लिया अब हम घर छोड़ेंगे, हमको भजन करना है। तो जंगल में जाएंगे तो हमको खाना कहाँ से मिलेगा? अभी से अभ्यास करो। खाते नहीं थे, पॉकेट में पैसा रहते हुए हम नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी, पैसा भरा हुआ जेब में रहता था, लेकिन खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। क्यों ना? हमको वृंदावन जाना है, जंगल में रहना है, थोड़ी वहाँ हमको खाना मिलेगा। हर भोग्य सामग्री हमको मिलेगा, है ना? है ना? ऐसे अभ्यास करते थे। तो हमने जब आया ना, उसमें हमको ऐसे रूखा सूखा खाते थे, उबला हुआ, पानी में उबला हुआ, बस सिर्फ नमक दे करके उसको एक मिर्चा हुआ तो ठीक है, बस ऐसा खाते। वृंदावन जब आए भाई, हमारे भीतर ना जाने कैसे प्रवृत्ति आ गई है। हाँ, हाय हाय खाने का इच्छा, मिठाई खाने का इच्छा, ये खाने बड़ा हमको तो बोले भाई, हम जब पॉकेट में पैसा था उस समय तो हमको कभी खाने का इच्छा नहीं हुई। अब ये प्रवृत्ति हमारे कैसे जाग गई है ना? एक दिन हम वृंदावन आए, जाते समय तो पेठा तो बंगाल में होता नहीं, आगरा के वहाँ देखते हैं पेठा बिक रहा है, सब ले रहे हैं, सब सब जितना ट्रेन में जब चढ़े हैं यात्री ले रहे हैं। हम बोले भाई ये क्या मामला, क्या है, क्या चीज है? बहुत अच्छी चीज होगा, नहीं तो लोग क्यों इतना खरीद रहे हैं? चाकुम चुकुम खा रहे हैं, देखने में भी हम बोले भाई ले लो भाई 250 ग्राम, हम भी देखे क्या मामला क्या है। तो लिया, मुंह में दिया, अरे राम राम, इतना मीठा, ये कोई खाने की चीज है?
अब क्या करूँ, रब के सामने फेंके तो फेंके कैसे? चुपचाप ठूंगा को लेकर के खिड़की से लेकर टुक करके फेंक दिया। ये कोई खाने का चीज है? हाँ। और वृंदावन आके वही हम एक दिन पेठा चकम 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 खा रहे हैं, और आप अपने को धिक्कार दे रहे हैं, यही पेठा तूने खरीद करके एक दिन फेंक दिया। हाँ जी, ये सब ये खाने का चीज है? तेरे ऐसे प्रवृत्ति कैसी हुई? अपने को धिक्कार दे रहे हैं, लज्जा भी हो रही है, और ऐसे खाने की इच्छा। हाँ। हम तो बाबा को प्रश्न कीजिए, गुरुदेव ऐसे ऐसे मामला है, हम तो पहले तो ऐसे प्रवृत्ति हमारी थी नहीं, आप साधु बन के ऐसे प्रवृत्ति कैसे आ गई हमारे भीतर? ऐसे दुष्प्रवृत्ति, हैं? भोग लालसा ऐसे कैसे? तो पहले अगर ऐसे रहता तो हम थोड़ी घर छोड़ के चले आते, भाई उसको निवृत्ति करके ही हम आते। हाँ। जब दिव्यव्रत महाराज जब सब छोड़ छाड़ के जंगल जाने के लिए तैयार हैं, भजन करेंगे, दुर्लभ मनुष्य तनु प्राप्त करके, एकमात्र हरि भजन ही सार है। मंगलकामी व्यक्ति के लिए सर्वप्रधान मंगल, सर्वश्रेष्ठ मंगल, परम मंगल के मंगल है हरि भजन करना। ये तनु पा करके जो हरि भजन नहीं किया है वो आत्महत्याकारी, ये संसार चक्र से मुक्त होने के लिए जो प्रयत्न नहीं करता है, हाँ, ये हरि भजन। तो पहले तो ऐसा ही था। हाँ। तो देवव्रत महाराज, देवव्रत हरि भजन करने के लिए तैयारी ले रहे हैं, अब जाएंगे। उस समय आ गए हैं ब्रह्मा जी, आकर के समझाए, तुम कहाँ जा रहे हो? ना पिताजी, हमको तो भजन करना है, दुर्लभ मनुष्य तनु देहिनांग क्षणभंगुर, तो ऐसे क्षणभंगुर जीवन और दुर्लभ मनुष्य तनु पा करके जो हरि भजन नहीं करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। हाँ। आजकल तो भक्त का घर में, अभक्त का घर में नहीं, भक्त का घर में भौतिक शिक्षा के लिए खूब सहयोग करते हैं, उनको खूब सहयोग करते हैं। ऐसा कि सत्संग करने के लिए वहां भी आने का समय नहीं, बाबा बच्चा का परीक्षा है, बाबा अरे तुम आओगे तो बच्चा का फेल हो जाएगा, और तुम रहने से बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास कर जाएगा। हाँ? अरे भाई, 15 दिन में एक दिन हरि भजन करने के लिए एक दिन वृंदावन में धाम में आओ ना। उसमें आग्रह खूब लेते हैं, बच्चे को थोड़ा सा परमार्थ विषय शिक्षा देने के लिए कोई प्रकार मानसिकता है नहीं। बोली जी को जीव ऐसे मंद बुद्धि मंद भाग्य जुपद्रुता, मंद बुद्धि, ऐसे तो मंद बुद्धि भजन करने का बुद्धि नहीं, मंद भाग्य, भाग्य मंद है, ना सदगुरु मिलता है, ना साधन करने का कोई मौका मिलता है। सब इच्छा रहने से भी तुम ऐसे स्थान निर्वाचन नहीं कर पाते हो जहां जाकर के तुम तीव्र भजन करोगे। भाग्य मंद है। फिर आदि व्याधि उपाधि, शरीर नाना प्रकार व्याधिग्रस्त है, अल्प उम्र में ये ऐसे ऐसे आजकल कलियुग की जीव है, व्याधिग्रस्त हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे का शुगर है, यह है, नाना प्रकार व्याधिग्रस्त, क्या भजन करोगे? हैं? तो ब्रह्मा जी आए, कहाँ जा रहे हो? पिताजी हरि भजन करने जाएंगे। अरे पागल, हरि भजन करने कहाँ जाओगे? जंगल, तुम्हारे भीतर जो दुश्मन बैठा हुआ है, एकांत में जाओगे ना तो दुश्मन तुमको, उसको एकांत तो जब मिल जाएगा ना तो तुमको मार देगा। हैं? कुछ नहीं होगा, जंगल क्या मंगल करेगा? मंगल तो यह होना है, बाहर जंगल में क्या मंगल है? तो पिताजी क्या करूं? अरे घर में रह करके ये प्रवृत्ति को दमित करने के लिए कोशिश करो, प्रयत्न करो, दमन करने के लिए चेष्टा करो। हाँ? संसार में रहकर, जैसे किला में रह करके पहले लड़ाई करना चाहिए। जो पहले जो बड़े बड़े राजा थे क्या करते थे, लड़ाई तो चलता ही रहता था तो किला बनाते थे, किला के अंदर खाना पीना रसद सब कुछ मिलता था। तो क्या होता है, बाहर से आक्रमण करने से किला के भीतर बैठ करके, और किला में ऐसे ही सब छोटी छोटी स्थान बना हुआ है, वहाँ से तोप दागते थे,
शत्रु से लड़ते थे। शत्रु लोग भूखे प्यासे बाहर कब तक लड़ाई करेगा, भाग जाते थे। बोलता है ऐसे ही संसार है किला, किला के भीतर बैठ कर के और रसद मिलेगा, शब्द मिलेगा, आश्रय मिलेगा, सेवा मिलेगी। तो संसार में रह करके ये प्रवृत्ति को दमन करने का चेष्टा करना चाहिए। जब ये दमित हो जाएगा, जब तुम समझोगे कि अब काम करो, लोभ आदि जो ये हमको अब कुछ नहीं कर पाएगा, अब भगवत कृपा से हम निश्चिंत हो गए हैं, प्रभु की कृपा हम अनुभव कर रहे हैं, अब हमको भय नहीं है, तब निकल पड़ना। तो संसार है ऐसे किला जैसे, बेटा ऐसे सिद्धांत तो मत लो, संसार में रह करके ही भजन करो। यहाँ रसद मिलेगा, खाना मिलेगा, सेवा मिलेगी, सब मिल जाएगा, ऐसे समझा कर फिर तो महाराज फिर संसार रचना किए हैं। ये बात है ना। तो ऐसे ही साधक जब घर छोड़ के आते हैं तो ऐसे ऐसी प्रवृत्तियां आकर के उन बहुत बहुत बुरी तरह से उसको विक्षित करने के लिए विक्षेप पैदा करते हैं। जैसे उसके भजन नष्ट हो जाए, माया है ना, चारों ओर से घेर लेते हैं, है ना। तो इसलिए ये होता है, इसलिए पहले ये महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके, गुरु सानिध्य में रह करके तब जाके रहने से तो बचाव हो जाएगा। अगर अपने प्रवृत्ति को संयमित करने में असमर्थ है ऐसे साधक, अगर साधक अवस्था में संसार छोड़ करके अगर जंगल में जाता है तो उसके लिए भयानक विपत्ति की संभावना हो सकती है, क्योंकि जंगल में उसको बचाने वाला कोई नहीं रहता है। प्रिय जब हमारे भीतर वो प्रवृत्ति जाग जाती है और एकांत जो है ना, एकांत जो असंयमित जो साधक है उसके लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है एकांतता। लोग समागम में रहने से इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन प्रवृत्ति है, जाग जाता है, एकांतता अगर मिल गया ना तो मान लो उसको बचाने के लिए भगवान भी शायद आएंगे नहीं। एकांतता इतना खतरनाक है असंयमित साधक के लिए। इसलिए कहते हैं जब तक सिद्धि नहीं होती है तब तक जा करके गुरु चरण सानिध्य में रह करके सेवा में रहना चाहिए। महत सेवायं धर्महुर विमुक्ते स्तमुदारो जसित संगी संगम। महत सेवा, महत पुरुष की सेवा मुक्ति का द्वार है। कब तक? जब तक सिद्धि नहीं होती है तब तक ऐसे निर्देश है। लेकिन आजकल क्या होता है, असंयमित तो और तो कली तो कली दुर्दशाग्रस्त। हम जैसे साधक, कनिष्ठ अधिकारी साधक जंगल चले जाते हैं और जानते नहीं है तुम्हारे भीतर सब शत्रु तो बाहर नहीं, शत्रु तो हमारे भीतर है। शत्रु हमारे भीतर का शत्रु बाहर आ जाता है। हमारे व्यवहार ही उसके ही जो रिफ्लेक्शन होता है। जैसे शीशा में हम जब मुख देखते हैं ना, मुंह को जैसा करते हैं जैसे उसी ऐसे ही हमको देखने में आता है। ऐसे ही संसार है क्या, सांसारिक दर्पण जैसे तुम्हारे व्यवहार के ही प्रतिक्रिया तुम्हारे ऊपर आता है। तुम प्रेम करते हो तो तुमको भी प्रेम करता है, तुम देश करते हो तो तुमको देश करता है। तो तुम्हारे व्यवहार के प्रतिक्रिया, ना कोई तुम्हारा दुश्मन है ना कोई तुम्हारा मित्र है। एक चिंता करो ना, अगर हमारे बात पे तुम्हारा संदेह होता है जब ना आपके बात हम विश्वास नहीं करते, अच्छा एक काम करो, ऐसा किसी को तुम ढूंढ लो जो तुमको देश करता है, देश को तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, वो देश करता है। ऐसे आदमी को तुम, इस सबके जीवन में, सब मनुष्य के जीवन में ऐसा दो चार जन तो रहता ही है। ऐसा मन ही मन में चुन लो, चुन करके आप अपने छाती में हाथ धर के विचार करो, क्या उसको तुम प्यार करते हो? देखना तुम्हारे आत्मा कहेगा नहीं, हम भी उसको प्यार नहीं करते। तो क्यों? वो तुम्हारे व्यवहार के प्रतिक्रिया। अगर ऐसे एक आदमी को ढूंढ लो तुमको बहुत प्रेम करता है और तुम उसको द्वेष करते हो, ऐसा भी होता नहीं है। वो प्रेम करता है, तुम्हारे प्रेम ही कारण है, वो तुमको प्रेम नहीं करता है। प्रेम तो अपने व्यवहार से प्रेमी बना देते हैं, अपने व्यवहार से वो दुश्मन बना देते हैं, है ना। तो ये संसार है एक दर्पण, ये दर्पण में तुम अपने प्रतिबिंब जैसे तुम व्यवहार है तदनुसार ही तुमको ऐसा ही
व्यवहार मिलता है ना। ना कोई काऊ के सुख दुख दाता, निज कित कर्म सब फल भोग भ्राता। सब जीव अपना अपना कर्म फल भोग रहा है, यहाँ कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं, तुम्हारे कृत कर्म ही सुख दुख का कारण है। बोलो। ये कुछ ब्रज की महिमा सुनकर के, ब्रजवास की महिमा सुनकर माइक लो ना। अच्छा। किसी को तो आप घर में रहने का उपदेश देते हैं कि घर में रहिए, और किसी किसी को आप ही यहाँ ब्रजवास करने के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम रहिए और भजन यहाँ करिए, और आपके सानिध्य में रह कर के वो तीव्र भजन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं ऐसा है, अगर गुरु देखते हैं ये योग्य है, ये ठीक है, आगे ये चल पाएगा, तो जाके गुरु ऐसे उपदेश करते हैं। ऐसी बात है, ये तो पात्रता गुरुदेव सबके लिए एक, हाँ, पात्रता के अनुसार, है ना। ऐसे होता है, कभी कभी तारतम्य देखने में आता है, लेकिन ये तारतम्य देखने में आता है, ये नहीं समझना ये गुरु के पक्षपात है। गुरुदेव एक जन को इससे कृपा कर रहे हैं और एक जन को तुम जाओ घर में चले जाओ, ऐसा नहीं है। हाँ, यह है पात्रता।